हेलो स्टूडेंट्स हमने 7.2 कंप्लीट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आता है 7.3। 7.3 से पहले 7.3 में किस चीज़ों का यूज होगा वो हम पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसके जो रूट्स हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इक्वेशन में जो भी वेरिएबल उनके कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड करनी है। तो हमने पहले एक एन डिग्री की कोई भी इक्वेशन मान ली, ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सोन प्लस ए एन कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स को एन डिग्री की इक्वेशन मान ली, तो एन डिग्री की इक्वेशन है, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम आपके पास क्या आएंगे, इसके एन ही रूट्स आएंगे। तो एन ही इसके रूट्स हो गए। लेटस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड अल्फा एन बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब किसी इक्वेशन के अगर जितने रूट्स हमें सारे पता है, एन डिग्री है, एन ही रूट हमें पता है, तो इस इक्वेशन को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, उनके फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखो अगर एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट वन होता तो सीधे इनके फैक्टर आ जाते। पर अगर x की पावर n का कोफिशिएंट मान लिया वन ना हो के 2 3 4 है, तो इन फैक्टर्स को हम 2 या 3 या 4 जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ए नोट है तो ए नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे इन रूट्स के फैक्टर बना के उनकी प्रोडक्ट करके। तो ये इक्वेशन किसके बराबर लिखी जाएगी, ए नोट इंटू एक्स माइनस एल्फा वन, एक्स माइनस एल्फा टू, एक्स माइनस एल्फा थ्री एंड सोन एक्स माइनस एल्फा एन। अब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो एक बार तो एक्स की पावर एन की टर्म्स आएंगी, तो एक्स की पावर एन की टर्म आ गई माइनस। फिर एक बार क्या होगा कि ऐसे आएंगे ए वन एक्स, ए टू एक्स, ए थ्री एक्स, ए फोर एक्स, ए फाइव एक्स, मतलब एक एक रूट के साथ क्या आएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस दो दो रूट्स की प्रोडक्ट के साथ क्या आएगा, एक्स की पावर एन माइनस टू, और तीन तीन रूट की प्रोडक्ट के साथ क्या आएगा, एक्स की पावर एन माइनस थ्री एंड सोन लास्ट में बचेगा कांस्टेंट। ये आया कैसे, इस जर्नल को मैं एक तरीके से समझाता हूँ, आप यहाँ से आसानी से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक 3 डिग्री की इक्वेशन मान ली। अब एन डिग्री में सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करके बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम मैंने माना यहाँ पे एक 3 डिग्री को इक्वेशन दे रखी है। 3 डिग्री की इक्वेशन है तो ऐसे ही लिखी जाएगी, ए नोट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्र प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो। 3 डिग्री की इक्वेशन है, इसको तीन ही रूट होंगे। लेट अल्फा वन अल्फा टू एंड अल्फा थ्री बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन किसके बराबर लिखी जाएगी, जो कोफिशिएंट है वो लिख दो यहाँ पे हाईएस्ट पावर का, तो और बाकी सबके फैक्टर बना के जितने भी रूट है उनकी प्रोडक्ट कर दो, यही लिखा जाता है। जैसे अगर सिंपली क्वाड्रेटिक दी होती, जैसे मान लिया एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसके जो रूट आते तो डायरेक्ट लिखते, क्योंकि वन कोफिशिएंट है इसका। अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता तो हम 2 इंटू जो भी रूट आते वो लिख देते, एक्स माइनस टू अगर इसका रूट है तो एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो वही काम कर रखा है यहाँ पे कि ए नोट इंटू एक्स माइनस एल्फा वन, एक्स माइनस एल्फा टू एंड एक्स माइनस एल्फा थ्री। अब इनकी प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं। पहले इन दो की प्रोडक्ट की तो बना एक्स स्क्र माइनस एल्फा वन एक्स माइनस एल्फा टू एक्स प्लस एल्फा वन एल्फा टू इंटू एक्स माइनस एल्फा थ्री। अब एक्स माइनस एल्फा थ्री से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना ए नोट एक्स क्यूब माइनस एल्फा वन एक्स स्क्र माइनस एल्फा टू एक्स क्यूब प्लस एल्फा वन एल्फा टू एक्स माइनस एल्फा थ्री एक्स स्क्र प्लस एल्फा वन एल्फा थ्री एक्स प्लस एल्फा थ्री एक्स माइनस एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री। एक बार एक्स से इन सबकी मल्टीप्लाई करी, फिर एल्फा थ्री से मल्टीप्लाई कर ली। तो ये काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स क्यूब एज इट इज माइनस, अब एल्फा वन एक्स स्क्र, एल्फा टू एक्स स्क्र और एल्फा थ्री एक्स स्क्र, माइनस के साथ है तो माइनस कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो क्या बन गया, एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस एल्फा थ्री, और बाहर आ गया कितना, एक्स स्क्र कॉमन। अब दो दो की प्रोडक्ट, दो दो रूट्स की प्रोडक्ट का सम जो है वो क्या आ रहा है, एल्फा वन एल्फा टू, एल्फा वन एल्फा थ्री एंड एल्फा टू एल्फा थ्री। इन सब से एक्स कॉमन आ रहा है तो मैंने प्लस, अब ये सारे प्लस में है तो प्लस एल्फा वन एल्फा टू प्लस एल्फा वन एल्फा थ्री प्लस एल्फा टू एल्फा थ्री इंटू एक्स, और माइनस लास्ट में क्या आ गया, एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री। तो एक तरीके से बताना, तीन ही रूट थे इस इक्वेशन के, तो ये क्या चीज है, ये आपके पास क्या दे रखा है, ये यही तो है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स। ऑल द रूट्स मतलब तीन रूट्स का सम, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। तीन रूट्स का सम किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं एक बार, ये वाली इक्वेशन क्या है, एक्स ए नोट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स और प्लस ए थ्री। तो यहां से आया क्या, देखो सम ऑफ, जब मैं बात करूंगा किसकी, सम ऑफ ऑल द रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स। तो जब मैं कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट तो किसके बराबर आया, देखो ऑल द रूट्स मतलब अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, जितने भी रूट्स हैं, इसके तीन रूट्स है तो तीन रूट का सम किसके कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, माइनस ऑफ ए नोट इनटू दिस,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया ना, तो आपके पास आया क्या, सम ऑफ ऑल द रूट्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर का। जब मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया ए वन बराबर आ गया यहाँ से कितना, ए नोट इंटू एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस कितना आ गया, एल्फा थ्री। ये आ गया ए वन बराबर एल्फा, ए नोट तो बाहर था, एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री, और साथ में आ गया माइनस का साइन। तो ये किसके बराबर आया, एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस एल्फा थ्री की वैल्यू चाहिए, सम ऑफ ऑल द रूट्स, तो किसके बराबर आ गया, ये आ गया ए वन बाई कितना, ए नोट विद माइनस साइन। तो ये फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया कि जब मेरे को सम ऑफ रूट चाहिएंगे तो मैं क्या करूंगा, ए वन किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन क्या कर दूंगा, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को डिवाइड करके माइनस सिंबल लगा दूंगा, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, सम ऑफ रूट निकल जाएगा। उसके बाद देखो दूसरी वाली टर्म क्या है, अच्छा सम ऑफ रूट्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ समेशन अल्फा वन। तो इसका मतलब हुआ कि एक एक रूट का सम किया हुआ है, समेशन अल्फा वन का मतलब हुआ कि जितने भी रूट हैं इक्वेशन के उन सब का इंडिविजुअली सम करके आने वाला है। उसके बाद देखो ये क्या आया, अल्फा वन अल्फा टू, अल्फा वन अल्फा थ्री, अल्फा टू अल्फा थ्री, ये क्या है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, दो रूट्स का प्रोडक्ट करके सम कर रखा है। किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट, इधर से एक्स का कोफिशिएंट किसके बराबर है, ए टू के बराबर, तो ये किसके बराबर आ गया, ए टू बाई, यहाँ पे क्या बनेगा, ए नोट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या आ गया, ए टू बाई ए नोट बराबर एल्फा वन एल्फा टू प्लस एल्फा टू एल्फा थ्री प्लस एल्फा वन एल्फा थ्री। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स किसके बराबर आ गया, ए टू बाई ए नोट, और इसमें प्लस का सिंबल है दोनों तरफ तो प्लस ही रह जाएगा, तो ये आपके पास आ गया प्लस में ए टू बाई ए नोट। तो मतलब क्या करोगे, जब आपसे रूट दे दे तीन किसी इक्वेशन के और आपसे पूछे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होगा, तो आप एक्स का कोफिशिएंट उठाओगे, तीन पावर में है तो मतलब आपको उठाना सिर्फ ये है, जर्नल फॉर्मूला भी बनाएंगे यहाँ से, एक्स का कोफिशिएंट उठाया अपोन क्या कर दिया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट के बराबर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट देखो, लास्ट क्या है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द रूट्स, सभी रूट्स की प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री, और इधर ए नोट भी है और विद माइनस सिंबल है, माइनस ऑफ ए नोट इसका कोफिशिएंट, तो विद माइनस सिंबल माइनस ऑफ ए नोट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, इधर से कांस्टेंट क्या दे रखा है आपका, ए थ्री के बराबर, तो ये आ गया इक्वल टू ए थ्री, कांस्टेंट टर्म के बराबर, इधर की कांस्टेंट टर्म ए थ्री है तो ये आ गया ए थ्री के बराबर। तो यहाँ से अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ए थ्री बाई ए नोट। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझो कि जब ओड ओड सम थे, मतलब एक एक ओड ओड टर्म्स थी, तो आपके पास माइनस आया तो मैं इधर से माइनस वन कर सकता हूँ इसको। जब आपके पास इवन आया तो ये माइनस वन का स्क्वायर हो गया, मतलब दो दो टर्म्स आई। जब तीन तीन टर्म्स आएंगी तो फिर माइनस वन की क्यूब आ जाएगा, इससे अगले वाला कोफिशिएंट ए थ्री बाई ए नोट आ जाएगा। जब चार चार का होगा तो माइनस वन की पावर चार आ जाएगा, ए फोर बाई ए नोट आ जाएगा। इसी तरह जब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट करूंगा तो जितनी टर्म्स हैं, अब माइनस वन की पावर कितनी टर्म्स थी, तीन थी, तो माइनस वन की क्यूब ए नोट बाई क्या आ जाएगा, ए थ्री बाई कितना आ जाएगा, ए नोट। ये हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। तो यही चीज यहाँ पे एन में बता रखी है। एन में देखो क्या कह रखा है कि जब एक एक रूट्स का सम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था जब तीन में था, तो एन जब है तो किसका कोफिशिएंट लिखोगे आप, एन माइनस वन का कोफिशिएंट, समेशन अल्फा वन, और ये अपोन क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ए वन बाई ए नोट माइनस सिंबल के साथ, तो ये बन जाएगा समेशन अल्फा वन तो लिया है हमने सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स, अल्फा वन अल्फा टू मतलब दो दो का प्रोडक्ट होगा तो एक्स की पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट अपोन कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स की पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट, तो ए नोट बाई ए टू बाई कितना बन जाएगा, ए नोट, किसका बन जाएगा, सम ऑफ टू रूट्स का। तो अब यही कह रहा है कि यहाँ से जब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो अल्फा वन की वैल्यू आएगी माइनस वन की पावर ए वन बाई ए नोट, दो दो रूट्स का करेंगे तो माइनस वन की पावर टू ए टू बाई ए नोट, तीन तीन का करेंगे तो माइनस ए थ्री बाई ए नोट, तो इसको लिख सकते हैं माइनस वन की पावर थ्री ए थ्री बाई ए नोट, और जब एन का करेंगे तो लिख दिया माइनस वन की पावर एन ए एन बाई ए नोट। अब इसको मैं जब कोई भी निकालना हो, ये तो तीन तक था, चार का आएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन की पावर फोर, चार चार रूट्स की प्रोडक्ट का सम माइनस वन की पावर फोर ए नोट, ए फोर बाई कितना आ जाएगा ए नोट, पाँच पाँच का आएगा तो ऐसे, तो ये आ जाएंगे आपके पास कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में रिलेशन। अब कह रहा है कि जब आर टाइम्स लें कोई भी, एक जनरल फॉर्मूला बना लिया हमने कि आर टाइम्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने, आर रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर रूट्स, तो आर रूट्स का प्रोडक्ट और इनका समेशन, मतलब ए वन ए टू ए आर, इसी तरह अगले आर 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 उठाते गए उनका सम करते गए, तो क्या क्या आएगा, माइनस वन की पावर एन, एन है तो माइनस वन की पावर एन आर है, तो आर है तो माइनस वन की पावर कितना आएगा, आर। उसके बाद ए एन किसका कोफिशिएंट था, ए एन कॉन्स्टेंट टर्म थी, तो यहां से आप देखते हैं दो दो से देखेंगे, जब एक एक रूट की बारी आई तो ए वन आया, मतलब
ए वन कौन सी टर्म है आपके पास, ए वन टर्म है दूसरी, एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट ए एन था, एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, ए वन है, तो दूसरी टर्म है, तो एक एक लिया तो दूसरी टर्म आई, जब दो दो उठाए तो तीसरी टर्म का कोफिशिएंट आया, चार चार लिए तो चौथी टर्म का, तीन तीन लिए तो चौथी टर्म का कोफिशिएंट आया। तो जब आर आर उठा रहे हो तो किसका कोफिशिएंट आएगा, आर प्लस वन नेथ टर्म का, ये टी जो है टर्म है, तो कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस वन नेथ टर्म, और अपोन नीचे हमेशा क्या आ रहा है, देखो हर एक में ए नोट आ रहा है, और ए नोट क्या थी, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, तो क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ टी वन। तो समेशन आर टर्म्स, आर रूट्स के प्रोडक्ट का सम किसके बराबर आ जाएगा, माइनस वन की पावर आर कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस वन अपॉन कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी वन। आपको जर्नल 4 पावर तक की मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी, तो आप यूं भी याद रख सकते हो कि दो दो का सम करेंगे तो माइनस नहीं लेंगे, तीन तीन का करेंगे तो माइनस ले लेंगे, चार चार का करेंगे तो माइनस नहीं लेंगे। तो आपके पास आ क्या गया यहाँ से देखो इन पर्टिकुलर केस, यहाँ पे केस भी बना रखे हैं, जैसे क्यूबिक बना रखी है, ए नोट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्र प्लस ए टू एक्स प्लस ए क्यूब बराबर जीरो। तो ये कह रहा है सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या होगा, ऑल द रूट्स का सम क्या होता है कि पहली टर्म का कोफिशिएंट छोड़ के दूसरे का उठा लो, ए वन बाई ए नोट के साथ माइनस सिंबल लगा दो भाई, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट अपॉन किसका, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट डिवाइड करके माइनस सिंबल। अब दो दो रूट्स का सम, तो एक्स स्क्वायर से आगे छोड़ जाओ, मतलब दो दो का सम पूछे तो तीसरी टर्म पे पहुंच जाओ, तीसरी टर्म पे पहुंचे तो तीसरी टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ए टू, और अपॉन कितना, ए नोट, दो दो पूछ रहा है तो ई वन आएगी, तो माइनस वन की पावर टू ए टू बाई ए नोट। अब पूछ रहा है कि तीनों तीनों टर्म का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स क्या आएगा, तो लास्ट पे पहुंच जाओ कांस्टेंट पे, कांस्टेंट क्या दे रखा है, ए थ्री बाई कितना हो जाएगा, ए नोट, अगर ओड पावर है तो माइनस सिंबल आ जाएगा, इवन पावर है तो अब तीन तीन ओड है तो माइनस ऑफ ए थ्री बाई ए नोट। इसी तरह अब इस पे आ जाओ, देखो ये कह रहा है सम ऑफ वन वन रूट्स का सम क्या आएगा, पहले चार से शुरू है तो इससे अगले पे पहुंच जाओ तीन पे, एक अगली पे चले जाते हैं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए वन बाई ए नोट विद माइनस सिंबल, दो दो का आएगा तो आ जाएगा ए टू बाई कितना, ए नोट विद माइनस वन की पावर टू मतलब प्लस सिंबल। तीसरी की बात करेंगे, सम ऑफ तीन तीन रूट्स का बात करेंगे तो ए थ्री बाई ए नोट विद माइनस सिंबल। सम ऑफ चार चार रूट्स का बात करेंगे तो आपके पास मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स आ गया फिर लास्ट में भाई, तीन तीन के बाद तो क्या बचेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स क्या आ गया, ए फोर बाई कितना, ए नोट, और माइनस वन की पावर चार होगी तो प्लस हो गया, तो ए फोर बाई ए नोट आ गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। तो ये फॉर्मूले आप याद करोगे ये दो। अगला फॉर्मूला जर्नल मैंने ड्राइव करके बताया कैसे आएगा, याद आपको ऐसे रखने हैं, याद ऐसे रख लोगे क्योंकि बार बार तो आप इक्वेशन कंपेयर करके देखोगे नहीं, यूं याद रख लोगे कि ए वन का बटे ए नोट, ए टू बटे ए नोट, ए थ्री बटे ए नोट, ऐसे। अब उसके बाद कह रहा है यदि तीन रूट्स एपी में दिए हो तो कौन कौन से रूट मानेंगे। हमेशा हमें जब तीन रूट्स एपी में दे रखे हो तो हम एक रूट मानेंगे अल्फा माइनस बीटा, दूसरा मानेंगे अल्फा और तीसरा मानेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इन तीनों रूट्सों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस इज अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा, इनका जब डिफरेंस करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, बीटा, और इन दो का करेंगे तो भी क्या आ गया, बीटा। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और जब जीपी में होंगे तीन रूट्स, कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स जीपी में दे रखे होंगे तो हम तीन रूट कौन कौन से मानेंगे, अल्फा बाय बीटा, अल्फा एंड अल्फा बीटा। ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसको सम ऑफ रूट्स में लेंगे ना तो हमें एक रूट तो अपने आप पता चल जाएगा, सम ऑफ रूट करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस कितना आ गया, बीटा आ गया, बीटा से बीटा कट गया, थ्री अल्फा बराबर क्या आएगा आपके पास, ए जो भी कोफिशिएंट दे रखा होगा, मान लिया वो ए वन आएगा, ए वन बाई ए नोट विद माइनस सिंबल, तो ये आएगा आपके पास, अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, तो हमें एक रूट मिलते ही हम बाकी रूट निकाल लेंगे। तो इसलिए तीन रूट्स इस तरीके से मानेंगे, जब जीपी में दे रखे होंगे तो तीन रूट इस तरीके से मानेंगे, अल्फा बाय बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा, क्योंकि इनका कॉमन रेशो सेम है। जब चार में दे रखे होंगे तो चार, जब आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और एपी में रूट्स होंगे तो आप कैसे मानोगे, अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस थ्री ऑफ बीटा, तो ये रूट मानेंगे। एपी में जब चार रूट्स दे रखे हो तो इतना तो पता ही है आपको कि इन दो का सम इन दो के सम के बराबर होगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट इज इक्वल टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट्स। और जब जीपी में दे रखे हो तो इनकी प्रोडक्ट्स, पहले और चौथे की प्रोडक्ट इन दो के प्रोडक्ट के बराबर होगी, लेकिन ये रूट्स नहीं होते हैं जीपी में होंगे ये वाले रूट्स, अल्फा बाय बीटा क्यूब, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा क्यूब, इन चारों की पहली इनकी प्रोडक्ट करोगे इनकी प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते रहेंगे जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल देख लोगे और एक्सरसाइज में आपको सोल्व कराऊंगा। तो क्या आएगा, सोल्व द इक्वेशन 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू जीरो। क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, द सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स बीइंग जीरो। ये कह रहा है कि इसके दो रूट्स जीरो हैं, तो मैंने इसके तीन रूट मान लिए, क्या क्या मान लिए, एक अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया, एक गामा मान लिया।
दो रूट्स का सम जीरो दे रखा है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो दे रखा है। अब आपको पता है ना कि तीनों रूट्स का सम किसके बराबर होगा, तीनों रूट्स का सम हो जाएगा 16/4 विद माइनस सिंबल बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट अपॉन पहली टर्म का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई -16 कितना 4, ये किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर। ये वैल्यू यूज करो, अल्फा प्लस बीटा जीरो है तो गामा की वैल्यू आ गई कितनी, -4। -4 से इसको क्या कर दो, सिंथेटिक डिवीजन कर दो इस इक्वेशन को, सिंथेटिक डिवीजन करते ही आपके पास बाकी के दो रूट आ जाएंगे। तो डिवाइडिंग -4 बाय दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को -4 से सिंथेटिक डिवीजन करते ही आपके पास डिस्प्रेस इक्वेशन बच गई ये 4 ऑफ एक्स स्क्र माइनस ऑफ 9 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई 9/4, तो एक्स बराबर आ गया +-3/2। देख भी सकते हो आंसर में इन दो का सम हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, और वही कहा था इसने, सम ऑफ 2 ऑफ रूट्स इज 0। तीसरा रूट आ गया कितना, -4। एक एपी का और कर लेते हैं देखो आगे कह रहा है कि एक इक्वेशन दी हुई जिसके तीन रूट्स, तीन क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन ही रूट्स होंगे और उसके रूट एपी में तो सीधी सीधी बात हम मानेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, 3 ऑफ अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, 3 ऑफ अल्फा किसके बराबर हो गया, -A1 बाई कितना, इसका कोफिशिएंट A0, तो -A1 मतलब 12/A0, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 12/1 आ गया कितना, 3 ऑफ अल्फा बराबर 12, तो अल्फा बराबर आ गया 4, अल्फा 4 आ गया, एक रूट मिल गया और इससे सिंथेटिक डिवीजन कर दो, बाकी के दो रूट फाइंड हो जाएंगे, तो आपकी इक्वेशन सोल्व हो गई। तो इस तरीके से आपने करनी है। इसी तरह जीपी में दे रखे हैं तीन रूट्स जीपी में दे रखे हैं, तो एक मानना है अल्फा बाय बीटा, दूसरा मानना है अल्फा अल्फा बीटा, इन तीनों का प्रोडक्ट करना है। जीपी में प्रोडक्ट क्यों करना है, क्योंकि सम करने से कोई फायदा नहीं होगा आपको, सम करोगे बीटा रह जाएगा अल्फा रह जाएगा, फिर कुछ ना निकलेगा। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो बीटा से बीटा कट गया, अल्फा का क्यूब आ गया, मतलब आपके पास अल्फा निकल जाएगा। अल्फा निकलते ही आप इसका सिंथेटिक, एक रूट निकलते ही तो आप क्या कर सकते हो, अल्फा इसका एक रूट माना हुआ है हमने, ये रहा अल्फा, तो अल्फा मानते ही आप क्या करोगे, इसका सिंथेटिक डिवीजन करके बाकी के दो रूट फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्यूबिक में करनी है, और 4 पावर की जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं आपको सारी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा।